हेलो एक्वेरियस। कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग अगस्त मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं। ये सबसे पहले एक्वेरियस आपका सेट है। आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हम चेक करेंगे कि अगस्त मंथ में क्या रहेंगी आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, उनका चेक करेंगे कि उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी आपको लेके अगस्त मंथ में। और ये हम फाइनली आउटकम देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, वो हम फाइनली बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जीज चेक करते हैं। तो एक्वेरियस सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके लिए ना बहुत ही क्लियरली कार्ड्स आए हैं। कैसोनोवा, लवर इन द नाइट का कार्ड है और सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। और ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि आप ना अगस्त की स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, बल्कि आप शायद चीज़ों में ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि भी ज़्यादा कोई कमिटमेंट में नहीं बंधना या कोई लॉन्ग टर्म के बारे में आपको नहीं सोचना है। और कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग, क्योंकि आपके कार्ड्स इस तरह से आए हैं, ये सेवन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यही एनर्जीज को और कंफर्म कर देता है। आप शायद और लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हो, ऑपोजिट सेक्स से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। मतलब जो भी है, आप और लोगों से ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रहे हो। जैसे फ्लर्टिंग कहते हैं ना, हेल्दी फ्लर्टिंग आप किसी के साथ करते हुए मुझे लग रहे हो एक्वेरियस आप। और आप शायद किसी चीज, आप ना शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को अभी टेम्परेरी तौर पे रख रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद फ्यूचर में तो कुछ होना नहीं है, तो जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उसको वैसे ही लेते जा रहे हो, ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो। या तो हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज है एक्वेरियस, इसलिए आपकी सोच ऐसी बन गई है कि सीरियस नहीं होना किसी चीज़ को लेके। जो चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे लो और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से हो ऐसे, तो आपका माइंडसेट वैसा बन गया है। अदरवाइज आपका खुद का भी ऐसा हो सकता है कि आप ये चीज़ें खुद से महसूस कर रहे हो कि सीरियस नहीं होना चाह रहे हो और टेम्परेरी तौर पे इस रिलेशनशिप को रखना चाह रहे हो। फ्यूचर के बारे में शायद नहीं सोच रहे हो अभी, क्योंकि ये अगस्त की रीडिंग, अगस्त मंथ का बता रही हूँ। और अब शायद हो सकता है किसी चीज़ से चोरी छिपे भाग रहे हो, पार्टनर के साथ खुल के बात नहीं कर रहे हो, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। जैसे होता नहीं, इंसान खुल के बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि कभी आप बात कर रहे हो, कभी आप गायब हो जा रहे हो। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। आप थोड़ा सा लोगों से ज़्यादा मिल रहे हो, पार्टीज़ अटेंड ज़्यादा कर रहे हो अगस्त के मंथ में, और कोई नाइट क्लब आप अटेंड कर रहे हो। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। आपका सीरियस बिहेवियर मुझे नहीं रहता हुआ लग रहा, ये चीज़ें हो रही हैं। और हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको कोई डिसीजन लेना है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चॉइस लेनी है। आप क्रॉस रोड्स पे हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। कभी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप कंटिन्यू किया जाए, कभी आपको लगता है मूव ऑन कर लिया जाए। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं। लेकिन आपको बहुत, जैसे होता है ना, क्रॉस रोड पे इंसान खड़ा होता है, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो आप। ये एनर्जीज भी मुझे आपकी लग रही हैं। शायद इसीलिए आपको, मुझे लग रहा है आप सीरियस नहीं हो रहे हो इस रिलेशनशिप में। या तो पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज है, इसलिए आपका माइंड वैसा बन गया है, या आपकी खुद की ही एनर्जीज ऐसी हैं कि भी ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना है। और लास्ट में जाके देखिए आपके कार्ड्स आए हैं अगस्त के एंड में जाके, सीक्रेट लवर के कार्ड है और किंग ऑफ रॉड्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं एंड में जाके ना, अगस्त के आखिर में आप कोई एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए। और बोल्ड एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं, क्योंकि मिड में तो मुझे ऐसे लग रहा था, ये सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कि जैसे आप पार्टनर से भाग रहे हो, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खुल के, मतलब होता है ना, जैसे अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, जैसे चोरी छिपे किसी चीज़ से भागना। ये चीज़ें भी हो रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी खुद की ऐसी एनर्जीज हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। पार्टनर की तरफ से चीज़ें, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आपको एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। या आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, और पार्टनर की तरफ से भी कुछ लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रेटिंग है, इसलिए मैंने ये सब कुछ बताई हैं चीज़ें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सीक्रेट लवर का कार्ड है। सीक्रेट लवर का कार्ड ये बोलता है कि आपको ना कोई चीज़ बुरी लगी हुई है एक्वेरियस इस रिलेशनशिप में,
कोई चीज़ आपको शायद हर्ट हुई है, कोई भी चीज़ है जो आप खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए शायद ये कार्ड आया कि आप किसी चीज़ से भागते हुए लग रहे हो मुझे। तो सीक्रेट लवर का कार्ड यही बोल रहा है कि कुछ चीज़ें आपके मन में हैं, दिल में हैं, जो आप खुल के नहीं शेयर कर रहे हो सकता है आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, या कोई बात है आपके दिल में, लेकिन आप सीक्रेट रख रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें भी हो रही हैं, या कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं आपको, फिर भी आप सिर्फ जस्ट उसको ना वेट एंड वॉच वाली होती है ना, जैसे सिर्फ आप फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ को देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, लेकिन आपके दिल के अंदर ही हैं वो बातें, आप शेयर नहीं कर रहे हो। ये कार्ड बोल रहा है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपको इस लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए एंड में जाके रहता हुआ लग रहा है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आगे बढ़ना चाहिए, शायद उसको ही सीक्रेट रख रहे हो आप, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ये तो देखिए मैंने फीलिंग्स और एनर्जीज बताई हैं, बट एंड में जाके जो आपकी एनर्जीज है वो एक ना, मुझे काफ़ी उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहता हुआ लग रहा है। स्टार्टिंग में तो आपकी चीज़ें ऐसे ही लग रही हैं कि जैसे आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हो, ज़्यादा कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, सिंपल सिंपल भी नहीं कह सकते, सिंपल रख रहे हो चीज़ों को, सीरियस ही नहीं हो रहे हो, ये चीज़ें लग रही है, और लोगों से ज़्यादा बातचीत चल रही है आपकी, ये भी हो रहा है। और अब हम देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज क्या है एक्वेरियस। देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और लव लिरिक्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और लव लिरिक्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर एक किसी तरीके का इस रिलेशनशिप में आपसे या तो कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं मुझे, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं आपसे, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से डील कर रहे हैं। एक जैसे मैच्योर इंसान होता है ना, वैसी एनर्जीज है, वो मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच वो रखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपसे चाहते हुए दिख रही है, या फिर वो सोच रहे हैं कि कोई एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए चीज़ें। उनके दिल में बहुत सारा लव आपके लिए, बहुत लव फील कर रहे हैं, हो सकता है कि ज़्यादा सॉन्ग्स सुन रहे हैं, ज़्यादा पोइट्री लिख रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं, या तो आपको सॉन्ग्स भेज रहे हैं या फिर वो खुद ही सुन रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। बट इन शॉर्ट में आपके साथ एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में, और आपको लेके लव फील कर रहे हैं। और मिड में जाके देखिए एक्वेरियस आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, द स्टार और रियलाइजेशन के कार्ड आए। तो एक्वेरियस एक चीज़ मुझे यहाँ से ये चीज़ लग रही है, रियलाइजेशन का कार्ड है, तो ये कार्ड बोलता है कि किसी इंसान से कोई गलती हुई है, हो सकता है आपके पार्टनर से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए हो सकता है कि आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है कि ज़्यादा सीरियस नहीं होना, तो कुछ पार्टनर की तरफ से हो सकता है कुछ गलतियां हो चुकी हैं, जिसके कारण आपका बिहेवियर ऐसा हुआ हुआ है अगस्त के स्टार्टिंग से लेके मिड तक। तो मिड में आपके पार्टनर को क्या हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है किसी चीज़ की, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कुछ गलतियां अगर उनसे हुई हैं, या देखिए एक्वेरियस अगर आपसे कोई गलती हुई है तब भी आपके पार्टनर को कोई रियलाइजेशन हो रही है कि भी आपने ये चीज़ गलत की थी उनके साथ, अदरवाइज कार्ड तो उनका आया है, तो उनको रियलाइजेशन हो रही है, उनसे कोई गलती हुई है, उनसे कोई मिस्टेक हुई है, और शायद वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन करते हुए लग रहे हैं मुझे। स्टार का कार्ड एक्चुअल में मैनिफेस्ट की बात करता है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना, प्रेयर करना, वो चीज़ें भी होती हैं, बट उनकी किसी चीज़ को लेके एक होप रिवाइव होती हुई लग रही है, शायद वो हो सकता है पीछे उनकी होप ख़त्म हो गई थी, उनको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा था किसी चीज़ को लेके, क्लैरिटी नहीं हो रही थी, लेकिन मिड में जाके रियलाइजेशन हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, एक उम्मीद की किरण उनको दिख रही है, एक डायरेक्शन नज़र आ रही है किसी भी चीज़ के लिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका मुझे रहता हुआ लग रहा है क्वेरीज आपके पार्टनर का। और जो अगस्त के लास्ट में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, मून का कार्ड है, प्रपोजिशन का कार्ड है। देखिए मून का कार्ड और प्रपोजिशन के कार्ड, ये कार्ड बोलते हैं आपके पार्टनर चाह, इसके दो मीनिंग्स है, दोनों ही बताऊंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए बार बार बोल देती हूँ। एक तो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर शायद आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए मनाना चाह रहे हैं अगर उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि रियलाइजेशन का कार्ड था ना उनके लिए, तो मुझे लग रहा है कि दोबारा से सोच रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट किया जाए, आपसे बात की जाए, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म और फ्यूचर के बारे में भी प्रपोज कर सकते हैं, लाइक मैरिज, एंगेजमेंट, किसी भी चीज़ को लेके टुगेदरनेस के लिए, या फिर वैसे ही वो आपसे बात करना चाहते हैं कि भी चलो दोबारा से एक बार डिस्कशन करके दोबारा से नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एक तो वो उनकी एनर्जीज है, या दूसरा उनको ऐसे लग रहा है कि एक्वेरियस आपके पार्टनर को कि आप
आपको उनको प्रपोज़ करना चाहिए, आपको उनको वो चीज़ें बोलनी चाहिए जो आप शायद नहीं बोलते हो। सॉरी एक्वेरियस, लाइट चली गई थी। आई एम सो सॉरी। देखिए, आपके पार्टनर का मैंने बताया कि प्रपोजिशन के दो मीनिंग्स मैंने बता दिए हैं कि या तो वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं या वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज करो, मनाओ, दोबारा से बात करो। बट उनको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है, किसी चीज़ का डर है, क्योंकि मून का कार्ड है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में। और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है अगस्त के लास्ट में जाके, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है। ऐसा भी उनका रहा आखिर में रहता हुआ लग रहा है अगस्त के लास्ट में जाके। अब थॉट्स उनके क्यों इतने ज़्यादा चल रहे हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जीज उनकी भी रहती हुई लग रही है मुझे। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगस्त मंथ में हो क्या रहा है। ये तो मैंने फीलिंग्स बताई हैं, जो फीलिंग्स होती हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं, एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। आउटकम में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। देखिए, स्टार्टिंग में आ रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया आप लोगों के लिए। ये कार्ड कह रहा है और साथ में आया है रियल डील का कार्ड है। देखिए, आप लोगों को ऐसे फील हो रहा है, जो आउटकम मैं निकालती हूँ हमेशा आपके कार्ड्स और आपके कार्ड्स एक्वेरियस और पार्टनर के कार्ड्स दोनों का जो एनर्जीज होती हैं उसको मिला के हम एक आउटकम निकालते हैं कि हो क्या रहा है इस रिलेशनशिप में। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक केयर है और मेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि भी एक्वेरियस आपको ऐसे लग सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, और आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि एक्वेरियस आप उनके लिए एक परफेक्ट इंसान हो। एक मतलब आपके जैसा उनके जैसा मैच आपको नहीं मिलेगा, आपके पार्टनर जैसा मैच आपको नहीं मिल सकता। और आपकी सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर को भी लग रही हैं कि भी एक्वेरियस आपके जैसा इंसान, आपके जैसा मैच, आपके जैसा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशंस काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। ये चीज़ें आपकी स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही हैं। और अगस्त के मिड में एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और अप इन द स्मोक का कार्ड आया है। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप पे काम कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, अपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि आउटकम जो होता है दोनों का होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक इंसान चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कार्ड है ना, पेंटिकल्स का कार्ड है, वैसे तो ये करियर का कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि आप लोग अपने अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, जी जान लगा के काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बट हम करियर की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लव लाइफ से रिलेटेड है। तो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। वो चाहे कम्युनिकेशन के बात के थ्रू ठीक हो रहा है, मैसेज के थ्रू ठीक हो रहा है, या किसी और इंसान को बीच में डाल के ठीक हो रहा है। कोई भी वे हो जिसके कारण चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है एक इंसान। लेकिन अप इन द स्मोक का कार्ड बोल रहा है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है भाई इतनी मेहनत की है इतने एफर्ट्स किए हैं, वो सब हवा में चले गए हैं। वो सब मतलब जितनी भी मेहनत की है वो उसका कोई वो नहीं मिला, आपको एक रिजल्ट नहीं मिला। जितनी भी प्लानिंग की थी और जितना भी मेहनत किया था वो सब खराब हो गई है। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं, क्योंकि एक इंसान मुझे लग रहा है एफर्ट्स डाल रहा है और साथ के साथ जो चीज़ों को ठीक करने के लिए जिस डायरेक्शन में मेहनत हो रही थी वो रिजल्ट शायद वैसे नहीं मिल रहे हैं। और ऐसा फील हो रहा है कभी सब मेहनत वेस्ट हो गई है भाई, सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ये चीज़ें भी आपको रहती हुई लग रही है। कोई प्लानिंग की है, वो चीज़ें आपकी उस डायरेक्शन में नहीं हुई जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हो। और दूसरा, इस कार्ड का ये मीनिंग भी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है भाई आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता, भाई जो बोलते हैं वो चीज़ें वैसे नहीं करते हैं। ये चीज़ें भी होती हुई लग रही हैं। तो वैसे एक्वेरियस मुझे आपका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। रीज़न ये है क्योंकि देखिए, हाई प्रीस्टस का कार्ड आया आपका। हाई प्रीस्टस का कार्ड भी सीक्रेसी मेंटेन करने की बात करता है, और आपके लिए आया था कार्ड सीक्रेट लवर का। तो ये कार्ड भी चीज़ों को सीक्रेट रखने की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त के लास्ट में आपको ऐसे फील हो रहा है एक्वेरियस कि आप कुछ चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हो, कुछ चीज़ें खुल के शेयर नहीं कर रहे हो इस लव लाइफ में पार्टनर के साथ। कुछ चीज़ें आपके दिल में हैं जो आप बता नहीं रहे हो। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आपको 100% जैसे इंसान को इस रिलेशनशिप में फीलिंग आती है, आपको वैसी सी फीलिंग ही नहीं आ रही है। एक होता है ना इंसान को एक खुशी होती है, वैसा सा हो मुझे लग रहा है कि
अगस्त के लास्ट में एक्वेरियस आपकी मुझे एनर्जीज ज़्यादा लग रही है, आपको 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, कुछ चीज़ें आप सीक्रेट रख रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को भी सुन रहे हो कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए। बट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में बहुत लेसन्स मिले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया या इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको उससे लेसन्स मिले हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप शायद चुप हो गए हो अगस्त के लास्ट में, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें हर्ट हो रही है वो नहीं बता रहे हो, जैसे अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो, और आपको कुछ लेसन्स मिले हुए हैं। ये आपको फील होता हुआ लग रहा है कि भी इस लव लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही है एक्वेरियस। ये अगस्त मंथ की रीडिंग थी। और देखिए ये लव लाइफ होती है, कभी अच्छी होती हैं चीज़ें, कभी बुरी होती हैं। इंसान की एनर्जीज एक जैसी नहीं होती हैं। सितंबर आएगा, नई रीडिंग आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे, और रिलेशनशिप में इश्यूज चलते ही रहते हैं, हर किसी की लाइफ में चलते हैं। तो थोड़ी सी आपकी जो एनर्जीज मुझे एक्वेरियस अगस्त मंथ में ज़्यादा ग्रेट नहीं लग रही है। कुछ चीज़ें आप सीक्रेट रख रहे हो, खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, और लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हो, चाहे टेम्परेरी तौर पे ही कर रहे हो, परमानेंट नहीं कर रहे हो। लेकिन पार्टनर से किसी चीज़ को छुपा रहे हो, चीज़ों को खुल के नहीं बात कर रहे हो, अपफ्रंट होकर डील नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना आपको, आप ले नहीं रहे हो। तो आपको कोई भी डिसीज़न, कोई चॉइस लेना तो आप लें, बात करें, सीक्रेट ना रखें चीज़ों को। तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप बेटर होगा। क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग की है तो मैं आपको ही गाइडेंस दे सकती हूँ, पार्टनर को तो मैं गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ। मैंने पार्टनर की फीलिंग्स बताई हैं, तो पार्टनर की जो रीडिंग होगी वो वाली आप देख लेना। और इसको ज़्यादातर आप ना चंद्र राशि, सूर्य राशि के साथ देखा करो, लगन के साथ मत देखा करो। देख लिया करो लेकिन मैच आपको जिसके साथ ज़्यादा होती है ना, सूर्य राशि हो गया, चंद्र राशि, या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या नाम के हिसाब से, एक बार वो चेक करो कि कौन सी मैच होती है, फिर वही रीडिंग को फॉलो किया करो ज़्यादातर। क्योंकि लगन राशि जो होता है वो जन्म पत्री कुंडली के हिसाब से आ जाती है। तो ये तो चलो मैंने आपको थोड़ा बेसिक वैसे ही बताया है। अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लिया करो। अगर कोई बात नहीं पता लगती है तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई हर इंसान को करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट मंथ मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एक्वेरियस।